कभी कभी एक छोटा सा अपमान इंसान के दिल में ऐसी आग जला देता है कि वह या तो उस आग में जलकर राख हो जाता है या फिर उस आग को मशाल बनाकर दुनिया को रोशन कर देता है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने अपमान की चिंगारी को अपने हौसले की हवा दी और उसे एक ऐसी मशाल में बदला जिसने समाज के अंधेरे को चुनौती दे डाली। यह कहानी है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की, एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों दबे कुचले लोगों के लिए बराबरी का सपना देखा और उसे सच करने की ठान ली। तो बात है 11 अप्रैल 1891 के महाराष्ट्र का पुणे शहर की तंग गलियों में एक अलग ही रौनक थी। ज्योतिबा देवता का सालाना मेला जोर शोर से चल रहा था। बाजार में फूलों की मालाएं, मिठाइयों की दुकानें और भक्तों की भीड़, मंदिर के घंटों की आवाज हवा में गूंज रही थी। इसी दिन एक साधारण माली परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो कि ज्योतिबा देवता के प्रति श्रद्धा के तौर पर था। यह बच्चा कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी बड़े खानदान का वारिस, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी चमक थी जो एक दिन पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। ज्योतिराव का परिवार माली जाति से था। माली यानी वे लोग जो मेहनत से बगीचों को हरा भरा करते थे, फूल उगाते थे, फल और सब्जियां उगाकर बाजारों को रंगीन बनाते थे। उत्तर भारत में इन्हें सैनी कहा जाता था। माली जाति की कई उपजातियां थी, रामी, काछी, कुशवाहा, सूर्यवंशी और भी कई। लेकिन उस समय की क्रूर जाति व्यवस्था ने इन सभी को शूद्र की श्रेणी में धकेल रखा था। समाज की नजर में ये लोग नीच थे, जिनका काम सिर्फ मेहनत करना और ऊंची जातियों की सेवा करना था। उस समय का समाज आज के किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दलितों और निचली जातियों को इंसान तक नहीं समझा जाता था। उन्हें गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। अगर उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए तो उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। कुओं से पानी लेने की बात तो दूर, उन्हें कुएं के पास खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। औरतों का हाल और भी बुरा था। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था और निचली जाति की औरतों को तो दोहरे अत्याचार झेलने पड़ते थे। शिक्षा वह तो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए थी। अगर कोई दलित या शूद्र पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी उंगलियां तक काट दी जाती थीं। ब्राह्मणवाद उस समय अपने चरम पर था। पुरोहित समाज को अपने इशारों पर नचाते थे। अंधविश्वास और रूढ़ियों का जाल ऐसा था कि लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल चुके थे। यह वह दौर था जब इंसानियत को कुचलकर जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया था। ज्योतिराव का परिवार भी इस भेदभाव का शिकार था। माली होने के नाते उन्हें हर कदम पर ताने सुनने पड़ते थे। बाजार में उनकी सब्जियां खरीदी जाती थीं, लेकिन उनके साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जाता था। ज्योतिराव का बचपन इन तानों और अपमानों के बीच बीता। वह छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वह देखता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। वह देखता था कि उसकी माँ को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उसके जैसे बच्चे सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुए माने जाते थे। उसके छोटे से दिमाग में सवाल उठने लगे, ऐसा क्यों है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरी माँ बहन को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये सवाल उस क्रांति के बीज थे जो ज्योतिराव के दिल में बोए जा रहे थे। वह बच्चा जो पुणे की गलियों में अपने पिता के साथ बगीचे में फूल लगाता था, धीरे धीरे समाज की सच्चाई को समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह गुस्सा, यह बेचैनी एक दिन उसे इतिहास का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाएगी। ज्योतिराव के जीवन को देखकर बाद में कई बड़े लोगों ने उनकी तारीफ की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि वह भारत में सामाजिक क्रांति के पहले सच्चे नायक थे, जिन्हें बुद्ध, महावीर और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने ज्योतिराव को बुद्ध और कबीर के बाद अपने तीसरे गुरु के रूप में सम्मान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि जैसे जैसे भारत में किसान और मजदूरों का उदय होगा, ज्योतिराव का नाम और चमकेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, महात्मा गांधी से पहले ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी गई थी और खुद गांधी जी ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा था। लेकिन यह सारी महानता अब भी कोसों दूर थी। अभी तो ज्योतिराव एक छोटा सा बच्चा था जिसके सामने समाज का क्रूर चेहरा था। उसे अभी अपमान की उस आग से गुजरना था जो उसे स्टील की तरह मजबूत करने वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि भेदभाव का विरोध ज्योतिराव के खून में ही थी, क्योंकि इनके परदादा ने भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किए थे। उनके परदादा कोई साधारण इंसान नहीं थे। सतारा से करीब 40 किलोमीटर दूर कटगुण नाम की जगह पर एक छोटा सा गाँव था। यहीं रहते थे ज्योतिराव के परदादा।
जिन्हें उस समय गोहरे उपनाम से जाना जाता था। वे गांव में चौगुल्ला के रूप में काम करते थे। चौगुल्ला का मतलब होता है एक निम्न श्रेणी का ग्राम अधिकारी, जिसे गांव के छोटे मोटे काम सौंपे जाते थे। लेकिन उस समय पेशवा शासन का दौर था और ब्राह्मण राजस्व अधिकारी गांवों में राजा की तरह हुकूमत चलाते थे। दलितों, निचली जातियों और किसानों पर उनका अत्याचार आसमान छू रहा था। ये अधिकारी मनमाने टैक्स वसूलते थे। अगर कोई किसान टैक्स न दे पाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। दलितों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। उनके घर लूटे जाते थे, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी की जाती थी और उनके बच्चों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ज्योतिराव के परदादा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका खून खौल उठा। लेकिन उस समय निचली जाति की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, न कोई हाकिम, न कोई अदालत। फिर क्या था? उनके परदादा ने फैसला कर लिया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वे खुद न्याय करेंगे। एक दिन जब अत्याचार की हद हो गई तो उन्होंने उन ब्राह्मण राजस्व अधिकारियों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। कहते हैं उन्होंने उन जुल्मी अधिकारियों की जान तक ले ली। लेकिन यह बगावत आसान नहीं थी। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। अपने 3 बेटों को लेकर वे पुणे के पास खानवाड़ी गांव में आ गए। यहाँ उनके पास न पैसा था न कोई ठिकाना, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। खानवाड़ी में एक फूल वाले ने उनके परदादा के 3 बेटों को अपने पास काम पर रख लिया। उसने उन्हें फूल उगाने, मालाएं बनाने और बगीचों को सजाने का हुनर सिखाया। ये भाई इस कला में इतने माहिर हो गए कि उनका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के शाही दरबार में भी उनके बनाए फूलों की मालाएं और सजावट पहुँचने लगी। पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने इन भाइयों को इनाम में 35 एकड़ जमीन दी, और वो भी बिना टैक्स की। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी कला ने उन्हें नई पहचान दी। गोहरे उपनाम अब पीछे छूट गया। अब वे फूले कहलाने लगे, फूलों की तरह खिलने वाले। लेकिन यह नई पहचान भी उनकी जाति की सच्चाई को नहीं बदल सकी। हिंदुस्तान में उस समय हुनर से ज्यादा जाति मायने रखती थी। चाहे आप कितने ही बड़े कलाकार बन जाओ, समाज की नजर में आप वही शूद्र थे जिसे नीचा दिखाना उनका हक था। समय बीता और गोहरे जो अब फुले बन चुके थे, उनके परिवार की यह मेहनत और कला आगे बढ़ी। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव भी अपने पूर्वजों की तरह फूलों और खेती का काम करने लगे। उन्होंने चिमनाबाई से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिसमें सबसे छोटे थे ज्योतिराव। लेकिन ज्योतिराव के जन्म के 1 साल बाद ही एक बड़ा हादसा हो गया। चिमनाबाई का निधन हो गया, जिसके कारण गोविंदराव टूट गए। माली बिरादरी के लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदराव ने मना कर दिया। वे अपने बच्चों को अकेले ही पालना चाहते थे। इसके बाद सगुणाबाई क्षीरसागर ने ज्योतिराव और उनके भाई की परवरिश की। सगुणाबाई ने माँ की तरह दोनों बच्चों को प्यार दिया, लेकिन समाज का भेदभाव उनके पीछे पड़ा रहा। गोविंदराव दिन रात मेहनत करते, बाजार में फूल और सब्जियां बेचते, लेकिन उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो ऊंची जातियों को मिलता था। ज्योतिराव, जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ये सब देखता था। उसके छोटे से दिल में सवाल उठने लगे, क्यों मेरे पिता को ताने सुनने पड़ते हैं? क्यों हमें नीची नजरों से देखा जाता है? उस समय दलितों और निचली जातियों का जीवन नर्क से कम नहीं था। गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना उनका नसीब था। अगर कोई दलित गलती से भी ऊंची जाति के रास्ते में आ जाए तो उसे लाठियों से पीटा जाता था। उनके बच्चों को स्कूल के पास भी नहीं भटकने दिया जाता। अगर कोई पढ़ने की जिद करता तो उसकी किताबें छीन ली जाती थीं, या फिर उसका हाथ तोड़ दिया जाता था। औरतों का हाल और बुरा था। उन्हें न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी अपमान सहना पड़ता था। दलित औरतों को तो कई बार जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। शिक्षा तो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए थी। पुणे के मराठी पंडित अपने घरों में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन पढ़ाते थे। दलित और माली जैसे समुदायों के बच्चे, उन्हें तो स्कूल की सीढ़ियां चढ़ने का हक भी नहीं था। अगर कोई कोशिश करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था। यह वह दौर था जब शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ऊंची जातियों को ताकत देने और निचली जातियों को गुलाम रखने के लिए। ज्योतिराव अब समझने लगा था कि उसके परिवार का अपमान सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का हिस्सा था। वह देखता था कि उसके पिता की मेहनत को लोग तुच्छ समझते हैं। वह देखता था कि सगुणाबाई को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ब्राह्मण और मराठा बच्चे पढ़ते हैं, जबकि माली और दलित बच्चों को खेतों में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वह सोचता था, क्या मैं भी सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे जैसे लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलेगा? बहरहाल उस समय भारत में ब्रिटिश राज अपने पैर जमा रहा था। पुणे की गलियों में अब सिर्फ पेशवाओं की बातें नहीं होती थीं। ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने शहर में कई अंग्रेजी स्कूल खोल दिए थे। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ईसाई धर्म को फैलाने का भी जरिया थे। उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब भारत की शिक्षा नीति बदलेगी। उनका मकसद था भारतीयों को यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और आधुनिक विचारों से जोड़ना।
लेकिन जरा सोचिए, यह कितना मुश्किल था। यह वह देश था जहां सदियों से रूढ़ियां और अंधविश्वास लोगों के दिमाग में जड़ें जमाए बैठे थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा को सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर रखा था। दलित और निचली जातियों के लिए तो स्कूल का दरवाजा देखना भी गुनाह था। ऐसे में ब्रिटिशों का यह कदम एक नई हवा लेकर आया, लेकिन इस हवा को तूफान बनने में अब भी वक्त था। इस बदलते माहौल में ज्योतिराव अब 7-8 साल के हो चुके थे। उनके पिता गोविंदराव मेहनती और दूरदर्शी इंसान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। उन्होंने ज्योतिराव को पुणे के एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया। इस स्कूल में मराठी, सामान्य ज्ञान और हिसाब किताब सिखाया जाता था। गोविंदराव को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ाई करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन स्कूल की दुनिया ज्योतिराव के लिए इतनी आसान नहीं थी। यहाँ उन्हें फिर से जातिगत भेदभाव का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। स्कूल में कुछ कट्टरपंथी हिंदू शिक्षक और छात्र थे जो निचली जातियों के बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते थे। ब्राह्मणवादी मानसिकता ने स्कूल को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ज्योतिराव को ताने सुनने पड़ते थे, जैसे कि माली का बेटा यहाँ क्या करने आया, शूद्र को पढ़ने का हक नहीं। कुछ शिक्षक तो खुलेआम कहते कि निचली जाति के बच्चे स्कूल में रहेंगे तो स्कूल अपवित्र हो जाएगा। ये ताने ज्योतिराव के छोटे से दिल को चोट पहुंचाते थे। वह देखता था कि ब्राह्मण और मराठा बच्चे आराम से पढ़ते हैं, जबकि उसे और उसके जैसे बच्चों को हर कदम पर नीचा दिखाया जाता है। आखिरकार यह भेदभाव इतना बढ़ गया कि ज्योतिराव की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। कट्टरपंथी ताकतों ने उन्हें स्कूल से बाहर करवा दिया। यह पहला मौका था जब ज्योतिराव ने समाज की सच्चाई को इतने करीब से देखा। लेकिन यह अपमान उनके लिए हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। स्कूल छूटने के बाद ज्योतिराव अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। सुबह से शाम तक वे सब्जियां और फूल उगाते, बगीचों को संवारते और बाजार में सामान बेचने जाते। लेकिन उनके दिल में पढ़ाई की ललक अभी भी जिंदा थी। सगुणा बाई, जिन्होंने ज्योतिराव को माँ की तरह पाला था, उसने उनकी इस भूख को देखा। उन्होंने घर पर ही ज्योतिराव को पढ़ने में मदद की। दिन में खेतों में पसीना बहाने के बाद रात को ज्योतिराव दिए की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाते। उनकी मेहनत और जिज्ञासा देखकर गांव के कुछ लोग हैरान थे। ज्योतिराव की बातें अब सिर्फ बच्चे की बातें नहीं थीं। वह तर्क करता था, सवाल पूछता था और उसकी सूझबूझ लोगों को प्रभावित करने लगी। गांव वाले कहते, इस माली के बेटे में कुछ तो बात है। लेकिन समाज की जंजीरें अभी भी उनकी राह में थीं। समय बीता और अब ज्योतिराव 14 साल के हो गए। उस समय गांव की परंपरा थी कि कम उम्र में शादी हो जाए। ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हो गया, जो उस समय सिर्फ 8 साल की थी। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जोड़ी की शुरुआत थी जो आगे चलकर समाज में क्रांति लाने वाली थी। लेकिन अब भी ज्योतिराव के लिए सबसे बड़ा जुनून उनकी पढ़ाई थी। दिन में वे खेतों में हल चलाते और रात में दिए की लौ में किताबों के पन्ने पलटते। इसी दौरान ज्योतिराव की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। एक थे उनके पड़ोसी गफ्फार बेग, जो उर्दू और फारसी के जानकार थे। दूसरे थे पादरी लेजिट, जो मिशनरी स्कूल से जुड़े थे। इन दोनों ने ज्योतिराव की आंखों में चमक देखी। वे समझ गए कि यह लड़का साधारण नहीं है। इसीलिए साल 1841 में उन्होंने ज्योतिराव को फिर से स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिराव को स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला मिला। यह उनके लिए एक नया मौका था। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे हर मुश्किल को पार करेंगे। स्कूल में वे दिन रात मेहनत करने लगे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हर विषय में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। साल 1847 में जब परीक्षा के नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। 20 साल के ज्योतिराव ने 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, और वो भी टॉप करके। यह उस समय की अंग्रेजी स्कूल की ग्रेजुएट डिग्री थी। एक माली का बेटा जिसे कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, अब सबके लिए मिसाल बन गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज्योतिराव की आंखें अब सवालों से भरी थीं। स्कूल में उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम के बारे में पढ़ा। उन्होंने देखा कि बाइबल और कुरान को कोई भी पढ़ सकता है। फिर हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं? वेद, मनुस्मृति और पुराण, इन ग्रंथों को निचली जातियों से क्यों दूर रखा गया? ब्राह्मणों ने इन पर पहरा क्यों बिठा रखा था? ये सवाल उनके मन में तीर की तरह चुभने लगे। जवाब ढूंढने के लिए ज्योतिराव ने खुद को ज्ञान की आग में झोंक दिया। उन्होंने बुद्ध के दर्शन पढ़े, रामानुजाचार्य के विचारों को समझा। रामानंद, बसवेश्वर, गुरु नानक, संत कबीर और संत दादू की शिक्षाओं में उन्हें इंसानियत का रास्ता दिखा। संत तुकाराम की गाथा, ज्ञानेश्वरी और भागवत धर्म की कथाओं को उन्होंने आत्मसात किया। गीता, उपनिषद और पुराणों के पन्ने पलटे। शिवाजी महाराज की वीरता और जॉर्ज वाशिंगटन की कहानियां पढ़ी। प्रोफेसर विल्सन जॉन्स जैसे विद्वानों की किताबों से हिंदू धर्म की गहराई को समझा।
था। ये ज्ञान कोई साधारण पढ़ाई नहीं थी, ये एक तूफान था जो ज्योतिराव के मन में उठ रहा था। वे समझ गए कि धर्म का असली मकसद इंसान को जोड़ना है, न कि बांटना। लेकिन हिंदू धर्म में ऊंच नीच, जात पात और अंधविश्वास की जंजीरें उन्हें साफ दिख रही थीं। वर्ण व्यवस्था की खोखली नींव, धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवादी अत्याचार, ये सब उनके लिए अब बर्दाश्त से बाहर थे। ज्योतिराव के भीतर अब एक चिंगारी जल चुकी थी। यह चिंगारी न सिर्फ उनके अपमान की थी, बल्कि उस पूरे समाज की थी जो दलितों और निचली जातियों को कुचल रहा था। वे समझ गए थे कि इन जंजीरों को तोड़ने के लिए तलवार नहीं, बल्कि ज्ञान और सच का हथियार चाहिए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समाज की मोटी दीवारें उनके सामने थीं। ज्योतिराव अब 20 साल के हो चुके थे। 1847 में उन्होंने स्कॉटिश मिशन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन यह पढ़ाई उनके लिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। यह उनके लिए एक खिड़की थी जिसने उन्हें दुनिया की सच्चाई दिखाई। उन्होंने देखा कि समाज की हर बुराई, जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास की जड़ में एक ही चीज थी, अज्ञान। और इस अज्ञान को मिटाने का एकमात्र हथियार था शिक्षा। ज्योतिराव समझ गए कि जब तक लोग अंधेरे में रहेंगे, तब तक वे इन जंजीरों को तोड़ना नहीं पाएंगे। शिक्षा ही वह चाबी थी जो हर इंसान के बंद दरवाजों को खोल सकती थी। चाहे वह दलित हो, शूद्र हो या औरत, सबके लिए शिक्षा बराबरी का रास्ता थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा को सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर रखा था। दलित और निचली जातियों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे। औरतों को तो किताब छूने की भी इजाजत नहीं थी। ज्योतिराव के मन में यह चिंगारी अब धीरे धीरे आग बन रही थी। लेकिन इस आग को भड़काने के लिए एक और हादसा होना बाकी था। साल था 1848। ज्योतिराव की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके करीबी दोस्त सखाराम हरि परांजपे, जो एक ब्राह्मण परिवार से थे, उनकी शादी थी। ज्योतिराव को अपने दोस्त की बारात में शामिल होने का न्योता मिला। वह खुशी खुशी बारात में शामिल हुए। माली समाज से होने के बावजूद ज्योतिराव को अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कोई हिचक नहीं थी। बारात की रौनक, ढोल नगाड़ों की आवाज और उत्सव का माहौल, सब कुछ खूबसूरत था। लेकिन यह खूबसूरती ज्यादा देर नहीं टिकी। बारात में कुछ कट्टरपंथी ऊंची जाति के लोग भी थे। जब उनकी नजर ज्योतिराव पर पड़ी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे चिल्लाए, ये माली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? एक शूद्र ब्राह्मणों की बारात में कैसे घुस गया? जाओ अपने घर में फूल सजाओ। यहाँ पवित्र बारात को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे हुई? ये शब्द तीर की तरह ज्योतिराव के दिल में चुभ गए। भीड़ के सामने, सबके सामने उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया। उनके दोस्त सखाराम ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें इतनी उग्र थीं कि ज्योतिराव को बारात छोड़कर जाना पड़ा। यह कोई साधारण अपमान नहीं था। यह उस समाज की गहरी बीमारी का सबूत था जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि उसकी जाति से तौलता था। ज्योतिराव का दिल दुख से भर गया, लेकिन उनके भीतर का गुस्सा अब उबलने लगा। यह अपमान उनके लिए एक चेतावनी थी, एक चुनौती थी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्यों एक ब्राह्मण और शूद्र के बीच इतनी गहरी खाई है? क्यों मेरी मेहनत, मेरी पढ़ाई, मेरा हुनर मेरी जाति के सामने बेकार है? ज्योतिराव ने इस अपमान को गहराई से सोचा। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में जाना था। वे देख चुके थे कि ईसाई समाज में मानवता और समानता की बात होती है। वहाँ छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी। बाइबल को कोई भी पढ़ सकता था, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का हो। इस्लाम में भी इंसान को इंसान की तरह देखा जाता था। लेकिन हिंदू समाज, यहाँ तो दलितों और निचली जातियों को मंदिर के पास भी नहीं भटकने दिया जाता था। औरतों को घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था। शिक्षा और ज्ञान को ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर रखा था। ज्योतिराव ने सोचा, अगर दूसरे धर्मों में बराबरी हो सकती है तो हमारे धर्म में ऐसा क्यों नहीं? यह सवाल उनके मन में आग की तरह भड़क रहा था। वे समझ गए कि इस ऊंच नीच की जड़ें हिंदू धर्म की खोखली परंपराओं में थीं। वेद और मनुस्मृति को निचली जातियों से दूर रखने की साजिश थी। यह व्यवस्था इंसान को नहीं बल्कि जाति को पूजती थी। यह अपमान ज्योतिराव के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके भीतर की चिंगारी अब आग बन चुकी थी। वे जान गए थे कि समाज को बदलने का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। अगर ब्राह्मणों ने शिक्षा के दरवाजे बंद कर रखे हैं तो वे खुद नए दरवाजे खोलेंगे। अगर शासन उनका साथ नहीं देगा तो वे अपने दम पर अवसर बनाएंगे। उनकी नसों में बगावत की बिजली दौड़ रही थी। यह वही बगावत थी जो उनके परदादा ने पेशवा अधिकारियों के खिलाफ की थी। लेकिन ज्योतिराव का हथियार तलवार नहीं बल्कि ज्ञान और सच था। उन्होंने ठान लिया कि वे दलितों, शूद्रों और औरतों के लिए शिक्षा का रास्ता बनाएंगे। वे उस समाज को जागृत करेंगे जो सदियों से अंधविश्वास और भेदभाव के अंधेरे में डूबा था। यह वही क्षण था जब ज्योतिराव एक साधारण माली के बेटे से क्रांतिकारी बनने की राह पर चल पड़े। उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा समाज जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं उसके कर्म से आंका जाए। लेकिन यह सपना आसान नहीं था।
उनके सामने समाज की मोटी दीवारें थीं। क्या ज्योतिराव इन दीवारों को तोड़ पाएंगे? क्या वे अपनी ठान को हकीकत में बदल पाएंगे? क्या यह आग सदी की सबसे बड़ी क्रांति बन जाएगी? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको अगले भाग में, जहां इतिहास एक और करवट लेगा। लेकिन तब तक अगर आप ज्योतिबा फुले जैसे ही एक और व्यक्ति धरतीपुत्र बिरसा मुंडा की कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो चेतना बन जाती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले भाग में आगे की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हम बदलेंगे तभी तो वक्त बदलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।